पुरानी है, दैट पेन इज ओल्ड। वह कलम नई है, दैट पेन इज न्यू। वह कलम महंगी है, दैट पेन इज कॉस्टली। सब्जेक्ट पे बैठे मुंडी फेंक दिए जाल को है पे और वापस खींचे तो आया अच्छा पे। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना ये सीखना ये चाहते तो सभी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसका कारण है कि शायद उन्हें सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाता या सही तरीके से भी उन्हें समझाया नहीं जाता। उन्हें लगता है बहुत सारे ऐसे ये एम्प्लॉइज भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूली बच्चे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में लिखी बातों को समझ नहीं पाते, या बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट के बच्चे 10th लेवल के या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं या वर्कर एम्प्लॉइज हैं या ड्यूटी करने वाले हैं, वे सभी घर की जो हाउस वाइफ्स हैं, ये सारे इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल पाने के कारण उन्हें लगता है कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े, जो पढ़ना भी है वो बस डिफिनीशन के इन्हीं पार्टों के बीच में पिस कर रह जाते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। मेरा वादा है अगर आपने इसे अच्छी तरह जान लिया तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये नहीं कहता कि पूरी इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन जरूरत भर की इंग्लिश आप जरूर सीख जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहें। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, जस्ट गेट स्टार्टेड। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, ये है क्या? पहले जान लें। बस इनमें कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हम लोग ट्रांसलेशन जानते हैं। वह अच्छा है, वह खराब है, वह लंबा है, वह डॉक्टर है, वह ईमानदार था, उसके पास कलम थी, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खेलता है, वे लोग नहीं जाते हैं, वे लोग अच्छे थे, वे लोग खराब थे, वे लोग लंबे थे, वे लोग शिक्षक थे, हम लोग करते हैं, ये कल में नई है, वे कल में पुरानी थी, वे कल में अच्छी थी, तुम्हारे पास घड़ी थी, तुम्हारे पास मोबाइल थी। ऐसे हजारों लाखों ट्रांसलेशंस, लाखों इंग्लिश आप बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। बस एक चीज अगर आपके दिमाग में ये फिगर रहे, जी हाँ, इस तरीके से ये फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोई नींद में झकझोर कर भी पूछे कि ऊपर क्या था, तो हाँ ये ऊपर। ऊपर का मतलब क्या, चलिए इस फोटो को दिखा दूं। ये सारा फिगर आपके दिमाग में मुझे याद नहीं। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमेम्बरिंग all these word meanings. No, I am just talking. This should have a figure in your mind. याद नहीं करना पड़े, बस वो फिगर दिखे दिमाग में। ओ ऊपर में ही है, नीचे दे है, इधर इज है, आवाज है, डज नॉट है, हेड है। ही सी इट बॉय राहुल, दिस पेन दैट पेन ऊपर है। दे वी बॉयज राहुल एंड मोहन, दिस पेन्स दोस पेन्स नीचे है। ही सी इट बॉय राहुल, दिस पेन दैट पेन ऊपर है। ये इस तरीके से होना चाहिए। अब ऊपर नीचे क्या, अब मैं इस फिगर को देखिए एक बार, उसके बाद मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा। पहले ऑक्सिलरी वर्ब कुछ होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ऐसा नाम तो जरूर आपने सुना होगा। जी हाँ, इज मतलब क्या होता है, ही इज अ गुड बॉय। इज मतलब क्या, ही वॉज अ स्टूडेंट। वाज मीन्स क्या, वाज मीन्स था, इज मतलब है। तो यही ये चीज काफी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जी हाँ बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको इस फिगर को दिमाग में रखना है, इसमें ध्यान रखना है, इस लाइन को। ये दिख रहा है लाइन, किस कलर का है? यहाँ ब्लू कलर का है। ये जो लाइन ब्लू, इसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, देख रहे हैं? यही ब्लू लाइन जो है मोटा वाला, इसे ध्यान में रखें। इस लाइन के ऊपर जो भी मामला है, ये बॉक्स सब्जेक्ट का है, और देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, 11 में से कुछ ऑक्सिलरी वर्ब इसमें लिखे हुए हैं, ये बॉक्स ऑक्सिलरी वर्ब का है। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब मिलकर ही, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर ही किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं इंग्लिश के वाक्य में। इंग्लिश के वाक्य में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो ही हो गया सब्जेक्ट, राइट्स ये लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे इसका हिंदी होता है, वह पत्र लिखता है, तो पत्र बीच में चला आता है हिंदी में। जब हिंदी में करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट और इंग्लिश, और वर्ब लास्ट में। तो इसका हिंदी हो गया, वह पत्र लिखता है, तो पत्र बीच में है, और ही राइट्स अ लेटर इसका इंग्लिश हो जाएगा, तो लेटर लास्ट में चला जाएगा।
तो ये हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों की बनावट में यही अंतर है। हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में वर्ब लास्ट में होता है और उसी का इंग्लिश लिखते हैं तो वर्ब बीच में ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। वह पत्र जैसे लिखता है, तो ये हो गया हिंदी और इसका इंग्लिश हो जाएगा ही राइट्स और लेटर। तो देख रहे हैं ये लेटर लास्ट में आ गया, लेटर राइट्स के बाद आ गया और यहाँ पत्र बीच में था। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और हाँ, इसका एक और अच्छे से बार बार एक ही चीज को बता के मैं एक और सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा 1 घंटे का, उसे भी जरूर देखेंगे आप लोग। ये तो मैं बना रहा हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं शुरू शुरू में कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, मुझे फास्ट वीडियो चाहिए, तो वो सीख नहीं पाएंगे। अगर सीखना है तो वो 1 घंटे वाला वीडियो भी देखना होगा, उसमें बार बार मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ, तो इस मोटे लाइन को ध्यान में रखें। इसके ऊपर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऊपर सब सिंगुलर मतलब संख्या में एक है, जैसे ही बोलते हैं तो ही मतलब वह, तो कितने लोग होते हैं तो वह बोला जाता है, एक लोग ही ना। सी मतलब वह, कोई लड़की है तो सी, तो वह कितने को बोलेंगे, एक रहेगा तब ना, एक से ज्यादा रहेगा तब तो दे बोलेंगे। हाँ, उस तरह दिस पेन मतलब एक कलम रहेगा तब दिस पेन बोलेंगे, और एक से ज्यादा कलम रहेगा तो दीज पेन्स कहेंगे। तो ये दिस वर्ड जो है, यहाँ देख रहे हैं दिस, ये सिंगुलर के लिए होता है, और यहाँ देख रहे होंगे दीज, THESE, तो ये प्लूरल के होता है। तो ऊपर इस लाइन के ऊपर जो भी मामला है सिंगुलर, नीचे प्लूरल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, ये सिंगुलर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। देख लें एक बार। जी हाँ, ये 4 बॉक्स हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का, किसका, हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर ये सिंगुलर सब्जेक्ट का, ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का, ये किसका, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में कुछ भी हो सकता है, पत्र की जगह किताब हो सकता है, पत्र हो, या फिर होमवर्क हो सकता है, या गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब ध्यान में रहेगा तो हम एक वाक्य बना लेंगे। तो चले आ जाए यहाँ पे, इस लाइन ब्लू लाइन को जरूर ध्यान में रखें, बिल्कुल यही आपकी जान है। अभी ये देख सकते हैं आप। अब आ जाए, काफी फास्ट चल रहा हूँ, स्लो में एक बार मेरे 1 घंटे वाला वीडियो देखिएगा। ऊपर क्या क्या है देखें, ही सी इट बॉय दिस और दैट। देखेंगे यहाँ, दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। जैसे दिस का यूज कब होता है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बगल में कोई नाउन रहेगा, जैसे बॉय, सिंगुलर लिखेंगे, बॉयज नहीं लिखेंगे, बॉय लिखेंगे। और दैट के बगल में भी बॉय, बॉय पेन स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है। और इसका मतलब हो जाएगा यह बॉय मतलब, दिस मतलब यह, और दिस के बगल में बॉय तो उसका मतलब लड़का। तो दिस बॉय मतलब यह लड़का और दैट बॉय मतलब वह लड़का। क्लियर है, दिस बॉय मतलब यह लड़का, दैट बॉय मतलब वह लड़का। दिस के बगल में बॉय होगा या बॉयज, बॉय होगा। दैट के बगल में बॉय या बॉयज, बॉय। स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। जैसे वह लड़का अच्छा है तो दैट बॉय इज गुड, वह विद्यार्थी अच्छा है तो दैट बॉय, दैट स्टूडेंट इज गुड, इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ आ जाए क्या क्या है। ये IS इज मतलब है, WS वाज मीन्स था या थी। जैसे वह अच्छी थी तो सी वाज गुड, वह अच्छा था तो ही वाज गुड, दोनों हो सकता है। हैज मीन्स पास है, डज नॉट ता तेती वाले वाक्यों में नहीं के लिए, जैसे वह नहीं पढ़ता है तो पढ़ता है, तो देख रहे हैं ता है, इसमें नहीं के लिए डज नॉट। और हैड मीन्स पास था या पास थी। नीचे आ जाते हैं प्लूरल में, THEY दे मीन्स वे या वे लोग, WEVV मीन्स हम लोग, राहुल एंड मोहन मतलब राहुल एंड मोहन। देख रहे हैं ये प्लूरल हो गया, ऊपर राहुल अकेले था तो सिंगुलर था, क्योंकि राहुल मतलब कितने लोग, एक लोग। राहुल के साथ एक मोहन भी मिल गया तो अब कितने हो गए, एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। तो ये प्लूरल की बात चल रही है। फिर आई प्रेजेंट टेंस में है, देखिए आई होता सिंगुलर है लेकिन इसे मैंने प्लूरल की कैटेगरी में रखा है, इसलिए ताकि, क्योंकि ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है। SINGULAR सिंगुलर, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप लगा दिया। फिर आ गया आयु भी, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसे हम लोग प्लूरल की कैटेगरी में रखे हैं क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेता है अपने साथ, यानी इसके साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, ठीक है। अब आगे इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा, यहाँ ध्यान देखें, दे ये लाइन तो रहेगा ही रहेगा। ARE, आर मीन्स है, WERE वर्ब मीन्स थे।
फिर डू नॉट ता-तिथि में नहीं के लिए, यानी ये सब्जेक्ट जब नहीं इन लोगों के साथ नहीं रहेगा, क्रिया के लास्ट में ता है रहे और उसमें ना रहे, तब उसके साथ, जैसे वे लोग नहीं पढ़ते हैं तो दे के साथ डू नॉट लगेगा, और वही ही रहता तो ही के साथ नहीं, वह नहीं पढ़ता है तो ही के साथ डज नॉट लगता। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं के लिए डज नॉट, प्लूरल के साथ नहीं के लिए डू नॉट। कैसे वाक्य? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जिसके वर्ब के लास्ट में ता है, ते है, ती है रहता है। फिर आ गया हैड। हैड मीन्स पास था या पास थी, तो हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वैसे ही लगता है। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे, इसका फिगर आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तभी आप आगे समझ सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे सिर्फ इसे क्लास की तरह देखें, कि एक टीचर की जैसा रिगार्ड होता है, जैसा ये पढ़ा रहे हैं तो जो बोल रहे हैं, अगर सीखना है तो उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, तो वैसे ही मैं आपसे दिल से बोल रहा हूँ, आप अंग्रेजी सीख ले अगर नहीं आता है। इस वीडियो में आप बने हुए हैं क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो अगर न आती भी है तो रिवीजन कर लेने से कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इसे आप जरूर से सीख लें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, ये फोटो तो बन ही गया होगा। ये ब्लू लाइन के ऊपर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आ जाते हैं हम लोग, अभी मैं क्या करने वाला हूं आगे देखेंगे। मैं एक ऑक्सिलरी वर्ब को, जैसे इज हुआ, इसे मैं स्पेसिमेन के तौर पे सामने रखूंगा, और इसके साथ ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, बॉय, राहुल, ऊपर बताएं तो एक बार क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, एक बार बोले मेरे साथ। ही, अरे बोलिए भाई, ऐसे नहीं आएगा। हाँ, एच ई ही मीन्स वह, सी, ईट, बॉय, हाँ हाँ, राहुल, दिस पेन, दैट पेन, ये सारे फिर से बोले, ही, सी, हाँ हाँ बोलिए, ईट, इसके बाद देख के ही बोलिए, ईट के बाद बॉय, बॉय के बाद दिस पेन, हाँ दिस पेन के बाद हाँ दैट पेन, वेरी गुड। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा है? इज, हाँ वाज, उसके बाद हैज, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद हैड। ठीक है, सब्जेक्ट और भी बहुत सारे हैं प्लूरल में, प्लूरल, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट को दुनिया को नहीं ला रहा हूं अभी। अभी बस वैसे ही जो आपके जरूरत का है, जिसे आप लिखना पढ़ना सीख जाएं, इंग्लिश सीख जाएं। एक ही बार ज्यादा प्रेशर दे देने से वो नहीं होगा। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, जस्ट जरूरत भर का ही हम लोग देख रहे हैं। फिर बताएं प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, देख के ही बताएं। दे, हाँ, WEV हम लोग, फिर बॉयज, फिर राहुल एंड मोहन, सोहन एंड सिराज, राजेश एंड दिव्यांश, कुछ भी हो सकता है। फिर दीज, और दीज के बगल में पेन्स, PENS, जी हाँ, इसके बगल में पेन्स लिखेंगे, ऊपर दैट दीज के बगल में पेन लिखते थे तो यह कलम, और दीज के बगल में पेन्स यानी ये कलम है, दीज स्टूडेंट्स ये विद्यार्थी, दीज बुक्स ये किताबें। ठीक है, हाँ, फिर इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब बस एक बार मेरे साथ बोलें, आर, वर, हैव, डू नॉट और हैड। जी हाँ, ये कंफर्म छपा हुआ होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं ही कहाँ है, ऊपर या नीचे, सिंगुलर या प्लूरल? देखिए यहाँ ही ऊपर है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। उसका दे कहाँ है, प्लूरल है या सिंगुलर? दे नीचे है, देखिए यहाँ पे है, और ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है। वाज कहाँ था? अब आप ढूंढ रहे होंगे, अगर ढूंढने की नौबत आती है तो अभी से भी इस वीडियो में वापस जाए, याद करें, फिर यहाँ पे आए। देखिए वाज यहाँ है और ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये वाज मीन्स था। डू नॉट कहाँ है? हाँ, डू नॉट यहाँ है, ता तिथि में नहीं के लिए लगता है, किसके साथ लगेगा, ही के साथ या दे के साथ? तो देखिए डू नॉट नीचे है तो दे के साथ लगेगा। अभी मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, बस इन्हीं सब्जेक्ट के साथ ये सारा लगेगा, और इन्हीं सब्जेक्ट के साथ ये सब लगेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। नीचे वाला ऊपर वाले ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं लेगा, ध्यान रखें। जी हाँ, नीचे वाला ऊपर वाले ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं लेगा, और ऊपर वाला ही, सीट, बॉय, राहुल, ये नीचे वाले आर, वर, हैव, डू नॉट को नहीं लेगा। जी हाँ, ही के साथ ही इज लगा सकते हैं, ही वाज लगा सकते हैं, ही हैज लगा सकते हैं, ही डज नॉट रीड लगा सकते हैं, लेकिन ही आर नहीं कर सकते हैं, ही आर गुड नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। वैसे ही दे आर गुड, दे वर गुड, दे हैव अ पेन, दे डू नॉट रीड, दे हैड अ बुक, लेकिन दे के साथ आप इज नहीं लगा सकते हैं। दे वाज इंटेलिजेंट नहीं कर सकते हैं, दे इज इंटेलिजेंट नहीं कर सकते हैं। दे के साथ, यानी नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं लेगा, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ यूज नहीं होगा। क्लियर है? ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। तो आ जाए, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक
ऑक्सिलरी वर्ब को रखेंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं ही, सी, फिर ईट, तो ही और इज से एक सब्जेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, सी और इज से बनाएंगे, ईट और इज से बनाएंगे, बॉय और इज से बनाएंगे, दिस और इज से बनाएंगे। फिर एक बार उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग पकड़ेंगे वाज, फिर ही और वाज से बनाएंगे, सी और वाज से सेंटेंस बनाएंगे, फिर बॉय और वाज से बनाएंगे, दिस पेन और वाज से, फिर पकड़ेंगे हम लोग हैज, ही और हैज से बनाएंगे, सी और हैज से। इसी तरीके से नीचे भी एक बार हम लोग आर पकड़ेंगे, दे और आर से बनाएंगे, वी और आर से, फिर राहुल एंड मोहन आर से, फिर इन सब से आर से, फिर एक बार पकड़ूंगा वर और फिर देश और वर से, वी और वर से, राहुल एंड मोहन वर से सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बस एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा, जिस तरह एक सब्जेक्ट और एक ऑक्सिलरी वर्ब पूरा सब्जेक्ट था, उस तरह इस बार एक सब्जेक्ट और ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब पकड़ूंगा। मतलब ही और इज से, ही और वाज से, ही और हैज से, ही और डज नॉट से। इसके पहले वाले में ही और इज था, सी और इज था, ईट और इज था। इस बार क्या है, तो ही और इज, ही और वाज, ही और डज नॉट, मतलब एक सब्जेक्ट और ये पूरा ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस बनाऊंगा। उसी तरह यहाँ भी एक सब्जेक्ट और ये पूरे ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड बनाऊंगा। यानी एक बार पूरा एक ऑक्सिलरी वर्ब पूरा सब्जेक्ट और दूसरी बार एक सब्जेक्ट और पूरा ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरीके से अभी मैं सेंटेंस आगे बनाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखें ताकि आगे का क्लास समझ में आए। अब इसी चीज को मैं छोटे से लिखूंगा, जी हाँ बिल्कुल छोटा में इसी चीज को लिखूंगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। देख के नहीं बनाना है। देख के बनाइएगा अगर कि वह लंबा था तो क्या होगा, तो ही, तब वह का इंग्लिश ही, था का इंग्लिश क्या होता है जी, हाँ था का वाज, तो ही वाज टॉल। इस तरीके से आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको दिमाग में बस फिगर फोटो बना रहना चाहिए कि आपको सोचना नहीं पड़े कि क्या है, बस दिमाग में फोटो देखे, हाँ ही जो ऊपर है सिंगुलर है, वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो हाँ ही वाज ऊपर था तो ऊपर वाला एक साथ लगेगा, मतलब ही के साथ वाज लगेगा। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अब इसी चीज को मैं छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखेंगे, देखें जैसे ये है, देखिए ही, सी, ईट, बॉय। अब इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये जो भी लिखा हुआ है बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस यही जाने ही, सी, ईट, बॉय, ये एक बॉक्स था वो है, फिर इज वाला बॉक्स है, फिर ये दे वर ये बॉक्स है, फिर आर वर ये बॉक्स है। ये चारों बॉक्स जो, अब ये रेड वाला लाइन जो है वो ब्लू वाला लाइन जो था, यानी इस लाइन के ऊपर ये दो बॉक्स, फिर लाइन के नीचे दो बॉक्स। ये कौन सा, देखें ये वाला, ये देखें, देखिए ये दो बॉक्स लाइन के नीचे वाला और ये दो बॉक्स लाइन के ऊपर वाला। तो इसमें ही, सी, इट है, फिर इज वाज हैज है, तो वही देखिए यहाँ भी है, ही, सी, इट, इज वाज हैज। फिर नीचे दे वी बॉयज था, यहाँ भी दे वी बॉयज है, फिर ऊपर आर वर हैव था, अब यहाँ आर वर हैव है। अब इसी पे बेस्ड मैं अभी एक सब्जेक्ट ये ऑक्सिलरी वर्ब इज लूंगा, बाकी वाज हैज डज नॉट को भी रहने देते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रांसलेशंस में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वह अच्छा है का इंग्लिश क्या होगा, अभी अभी ये सब्जेक्ट ही, अभी थोड़ा बड़ा कर दूं इसे मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, दिखे। इसे भी एक बार देख लें, क्या क्या है, ही, सी, ईट, मेरे साथ एक बार बोलें, या ही, सी, ईट, बॉय, दिस पेन, दैट पेन, इज, वाज, हैज, डज नॉट और हैड। फिर नीचे आते हैं, इसे देख लें, जी हाँ, दे, वी, बॉयज, राहुल एंड मोहन, दीज पेन्स, दोज पेन्स, जी हाँ, इस सबके बगल में पेन्स या बॉयज कुछ भी रहेगा, मतलब प्लूरल रहेगा, जिसमें एस लगा होता है वो प्लूरल होता है सब्जेक्ट में। फिर आर, वर, हैव, डू नॉट और हैड। इस चीज को दिमाग में फोटो बना ले, स्क्रीनशॉट ले लें और रट जाएं, उसके बाद ही अब इसके बाद जो बता रहा हूँ उसे देखें। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसके पहले वाला भी ले लें, जी हाँ ये ले लें, जल्दी लें, जी हाँ। अब इसके बाद छोटा करके तो आप लिए ही होंगे, नहीं लिए होंगे तो एक बार फिर से छोटा कर देता हूँ, देख लें। अब एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, हाँ ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसे बड़ा कर लो, अब आइए उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है और इसे ट्रांसलेशन बनाने जा रहा हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा, अगर गौर से नहीं सुने या फिर जस्ट एक आई गई बात गई की तरह आपने देखा, तो आप इंग्लिश सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप यहाँ तक बने हो तो वीडियो को स्किप तो भूल कर भी मत कीजिएगा, हमारे साथ बने रहे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों यारों सबको, पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में फैला दें इस चीज को। जी हाँ, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये हो गया, फिर आ जाए यहाँ पे, अभी ही और इज से, फिर सी और, देखिए यहाँ पे ही और इज से,
फिर सी और इज से, फिर बॉय और इज से, फिर महेश और इज से, फिर दिस पेन और इज से, फिर दैट पेन और इज से। इतने तरीके से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ही मतलब वह, इज मतलब है, तो वह और है से कौन सा इंग्लिश हो सकता है? वह लंबा है, वह मोटा है, वह अच्छा है, वह खराब है, वह ईमानदार है, वह बेईमान है, कुछ भी हो सकता है। चलिए वह अच्छा है बोलते हैं, वह अच्छा है तो इसका इंग्लिश होगा ही इज गुड। वह अच्छी है, सी इज गुड। इंग्लिश बनाया कैसे जाता है देखें। सबसे पहले वह कितने पोजीशन पे है? पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो ये पहले नंबर पे है, अच्छा दूसरे नंबर पे है और है तीसरे नंबर पे। तो जब इसका इंग्लिश लिखते हैं तो सबसे पहले सिंगुलर को पकड़ते हैं। मछुआरे को मछली पकड़ते देखे हैं? एकदम पकड़ा और फेंक दिया और उसके बाद खींचना शुरू। यहाँ भी वही करना है। सब्जेक्ट पे बैठे मुंडी फेंक दिए जाल को है पे और वापस खींचे तो आया अच्छा पे। तो पहले नंबर पे जो है उसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाता है, एक नंबर का एक नंबर पे रहेगा। और 3 नंबर जो है उसका इंग्लिश दूसरे पोजीशन पे, और उसके बाद खींचते हैं 2 पे आता है तो इस 2 वाले को सबसे लास्ट में, 2 वाले का यानी अच्छा का इंग्लिश सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 1 2 3 और इसका इंग्लिश लिखे तो 1 तो 1 अपने जगह पे रहा, लेकिन 2 नंबर पे है आ गया और जो 2 नंबर पे अच्छा था वो 3 नंबर पे चला गया, यानी गुड। तो 1 2 3 और 1 3 2 ये हो जाता है। 1 2 3 को इंग्लिश में 1 1 3 2, हिंदी में 1 2 3, इंग्लिश में 1 3 2। 1 का इंग्लिश पहले, फिर 3 का इंग्लिश लिखेंगे और फिर 2 का इंग्लिश, तब वो इंग्लिश हो जाएगा। और हिंदी में 1 2 3 तो जैसे रहता है वो अच्छा है, वह 1, अच्छा 2 है 3, लेकिन इंग्लिश में ही इज गुड, तो वह का इंग्लिश ही 1, ये तो 1 अपने जगह पे ठीक है, लेकिन 3 पे जो है था वो इज 2 पे आ गया और उसके बाद अच्छा जो है वो 3 पे चला गया, तो इंग्लिश में 1 3 2 हो गया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये लास्ट में एडजेक्टिव या अदर वर्ड होता है या ऑब्जेक्ट होता है। चले आ जाए। यह अच्छा है, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, और यह अच्छा है, वैसी स्थिति में इट इज गुड। फिर लड़का अच्छा है तो देखें बॉय और इज से बना रहा हूं, बॉय इज गुड, वेरी गुड। फिर आगे राहुल अच्छा है तो राहुल इज गुड। अब यहाँ लड़का अच्छा है की जगह लड़की अच्छी है तो गर्ल इज गुड, विद्यार्थी अच्छा है स्टूडेंट इज गुड, राहुल अच्छा, यहाँ राहुल अच्छा है की जगह राहुल इज गुड, राहुल अच्छा है की जगह लंबा है तो राहुल इज टॉल, राहुल मोटा है तो राहुल इज फैट, कुछ भी कह दें। राहुल के जगह आप मोहित कर दे, मोहित इज गुड तो मोहित इज अच्छा है, मोहित इज गुड, मोहित मोटा है मोहित इज फैट, मोहित अच्छा तेज है तो मोहित इज इंटेलिजेंट, कुछ भी हो सकता है। राहुल या मोहित में कोई अंतर थोड़े ना है, या जिस तरह अच्छा है उस तरह मोटा है, लंबा है, ईमानदार है, बेईमान है, कुछ भी हो सकता है। वह कलम अच्छी है, दैट पेन इज गुड। यह कलम अच्छी है, यह कलम का इंग्लिश दिस पेन, तो यहाँ दिस पेन, फिर है का इंग्लिश इज, फिर अच्छी का इंग्लिश गुड। देख रहे हैं ये दिस कलम 1 2 3, तो यहाँ इसका अंग्रेजी पहले 1 पे लिखे, फिर 3 नंबर का इंग्लिश लिखेंगे, फिर 2 नंबर का लिखेंगे। ये 3 नंबर पे इज का है, फिर यहाँ अच्छी का सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये आप देख लिए, उम्मीद करता हूँ जो बताया मैंने आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, और अगर आपने इसका जवाब तुरंत तुरंत नहीं दिया तो इसका मतलब आपको फिर से वीडियो को पीछे जाकर फिर से देखने की जरूरत है। आ जाएं। वह अच्छा है, मैंने अभी बताया अच्छा है की जगह खराब है तो भी हो सकता है, ही इज बैड। वह ईमानदार है तो ईमानदार का ही इज ऑनेस्ट। अब बोले वह अच्छा है का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, सबसे पहले तो है के लिए वह के साथ इज लगेगा क्योंकि इज ऊपर था और ही भी ऊपर है। देख रहे हैं, ही ऊपर है लाइन के ऊपर, इज भी ऊपर है। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अभी वह अच्छा है के लिए ही इज गुड, अभी प्रैक्टिस है। फिर बताएं वह लंबा है का क्या होगा? ही इज टॉल। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह चिकित्सक है तो ही इज अ डॉक्टर। वह अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। कोई भी कॉमन या कलेक्टिव नाउन होता है तो उसमें एक रहे या नहीं उसके इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ये लगा दिया जाता है। जैसे वह चिकित्सक है या वह एक चिकित्सक है, दोनों का इंग्लिश ही इज अ डॉक्टर, और डॉक्टर यानी डॉक्टर के पहले और लगाएंगे ही अगर सिंगुलर है तो। फिर आ जाए
वह अच्छी है, शी इज गुड। वह लंबी है, शी इज टॉल। वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। वह ईमानदार है, शी इज ऑनेस्ट। वह मासूम है, शी इज इनोसेंट। चलिए अब आ जाते हैं, यह अच्छा है, इट इज गुड। यह नया है, इट इज न्यू। यह लाल है, इट इज रेड। मेरे पास एक कुत्ता है, यह उजला है। आई हैव अ डॉग, इट इज व्हाइट। फिर लड़का अच्छा है के लिए, लड़का अच्छा है, बॉय इज गुड। लड़का ईमानदार है, क्या होगा, बॉय इज ऑनेस्ट। फिर लड़का मेहनती है, क्या होगा, अरे बोलिए भाई, बिना बोले नहीं आएगा, बॉय इज इंडस्ट्रियस। वेरी गुड। फिर यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज गुड। वह कलम अच्छी है, दैट पेन इज गुड। फिर राहुल अच्छा पे आ जाए, राहुल अच्छा है, राहुल इज गुड। राहुल ईमानदार है, राहुल इज ऑनेस्ट। राहुल डॉक्टर है, राहुल इज ए डॉक्टर। राहुल इंजीनियर है, राहुल इज एन इंजीनियर। राहुल शिक्षक है, राहुल इज ए टीचर। राहुल बेईमान है, राहुल इज डिसऑनेस्ट। मोहन बेईमान है, मोहन इज डिसऑनेस्ट। मोहन लंबा है, मोहन इज टॉल। मोहन मोटा है, मोहन इज फैट। समझे, राहुल हो या मोहन कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंग्लिश बनाने का तरीका यही रहेगा। फिर यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज गुड। यह कलम अच्छी है, दिस पेन इज गुड। यह कलम नई है, अब अच्छी है, नई है, लंबी है, लाल है, हरी है, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सारे एडजेक्टिव ही हैं यहाँ पे अच्छी की तरह, तो एडजेक्टिव कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कलम अच्छी है तो दिस पेन इज गुड। यह कलम नई है तो दिस पेन इज न्यू। यह कलम लाल है, दिस पेन इज रेड। यह कलम पीली है, दिस पेन इज येलो। यह कलम पुरानी है, दिस पेन इज ओल्ड। यह कलम महंगी है, दिस पेन इज कॉस्टली। ठीक है, फिर आ जाए, वह कलम अच्छी है, दैट पेन इज गुड। वह कलम पुरानी है, दैट पेन इज ओल्ड। वह कलम नई है, दैट पेन इज न्यू। वह कलम महंगी है, दैट पेन इज कॉस्टली। वह कलम मेरी है, दैट पेन इज माइन। वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स। ठीक है, खैर माइन योर्स का तो अभी कंसेप्ट नहीं होगा, अभी सिंपल सा वाक्य अभी देखा जा रहा है हम लोग, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। फिर वह लड़की अच्छी है, दैट गर्ल इज गुड। वह कलम की जगह वह लड़का अच्छा है, दैट बॉय इज गुड। वह विद्यार्थी तेज है, अच्छा की जगह तेज कर दिए, विद्यार्थी की जगह कलम की जगह विद्यार्थी कर दिए, तो दैट स्टूडेंट इज तेज, गुड की जगह इंटेलिजेंट, दैट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। फिर वह कलम नई है, दैट पेन इज न्यू। वह कलम लाल है, दैट पेन इज रेड। वह लड़का ईमानदार है, दैट बॉय इज ऑनेस्ट। वह आदमी डॉक्टर चिकित्सक है, दैट मैन इज अ डॉक्टर। वह लड़की एक अभियंता है, दैट गर्ल इज एन इंजीनियर। क्लियर है, चले इतना फैला दे इस वीडियो को, मैं ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश की दुनिया में तहलका मच जाएगा सबके लिए। बस आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें और फैला दें देश और दुनिया के हर जगह प्रदीप सर को, ताकि हर कोई अंग्रेजी सीख सके। शायद स्पीकर का बैटरी डाउन हो रहा है, इसलिए अभी रोकना पड़ेगा क्लास को।